बड़े प्रेम से केवट नाव जब चलाने लगे तो केवट की नाव नदी में डगमग डगमग ऐसे ऐसे डोलने लग गई। राम जी बोले, भैया केवट नाव क्यों डुला रहे हो? हमसे तैरना नहीं आता, क्या डुबाने का विचार है? केवट बोला, सरकार आपको तैरना नहीं आता तो क्या हुआ, हमको तो आता है। आप एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने राम का हाथ नहीं पकड़ा। केवट को पता था कि यदि मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं अहंकारवश कभी भी राम को छोड़ सकता हूं, पर जिसे भगवान ने एक बार पकड़ लिया सो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं राम को नहीं पकड़ूंगा। राम आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को पकड़ तो नहीं रखा? हाँ, आप लोग भगवान को ना पकड़ा करो, क्योंकि हमने यदि भगवान को पकड़ लिया तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोड़ भी देते हैं। पर भगवान ने यदि हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें, इसलिए हम उन्हें ना पकड़ें, वो हमें पकड़ें। और हम अधिकांश दुनिया वालों को देखते हैं कि ये दुनिया वाले भगवान को पकड़ने ज्यादा भागते हैं, खासकर हमारी माताएं। हमारी माताएं तो बिल्कुल भगवान को पकड़ने दौड़ती हैं। पकड़ में आ जाए भगवान का तो पांव हाथ में लेके आ जाती है। नवरात्रि में माता जी रखी थी, एक मैया नहीं मानी, नहीं मैं तो माता जी के पांव पकड़ूंगी। इतना जोर की पकड़ा, माता जी का पांव हाथ में आ गया। तो ऐसा पकड़ना भी कोई पकड़ना है? अरे भगवान दर्शन के लिए होते हैं, भगवान को इन आंखों से देखो। और सच कहूं, भगवान को देखने के लिए आंखें किसकी चाहिए आप बताओ? देखन चाहूं राम को आंख आंधिरी होय। देखना हो राम को तो आंखें आंधिरी, मतलब अंधा कौन? सूरदास जी। यदि राम को देखना हो तो सूरदास जी की आंखें चाहिए। किनकी आंखें चाहिए? सूरदास जी की। देखन चाहो राम को तो आंख आंधरी होए। राम को देखना है, परमात्मा को देखना है तो आंखें सूरदास की तरह हो। इन आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता, इन आंखों से तो हमें माया नजर आती है, माया। इन आंखों से तो संसार के विषय नजर आते हैं, इन आंखों की कोई बहुत अहमियत नहीं है। भगवान को देखना हो तो अपने भीतर के दिव्य नेत्र खोलिए, प्रेम के, भक्ति के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र खोल करके उस परमात्मा का आलिंगन कीजिए, दरस परस कीजिए। बिहारी जी को इन आंखों से अपने मन की आसन सिंहासन पर बिठा लीजिए, फिर भीतर की आंखों से उनका श्रृंगार किया करो। इन आंखों से बिठा लो, फिर भीतर की आंखों से आंखें बंद कर लो। इन आंखों का कोई काम नहीं, आंखें मूंद लो। अब अंदर की आंखों को जगाओ, उनको खोलो और फिर परमात्मा का दर्शन करो। ये ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, हम खिला रहे हैं। आप मूर्ति बनाओ, अपने भाव की मूर्ति, कि भगवान की आंखें ऐसी हैं, रघुनंदन ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, सिया जी ऐसी हैं। एक एक उनकी आकृति बनाओ और उनके चरणों का ध्यान करो। राधा जी ऐसी हैं, श्याम सुंदर ऐसे हैं, लक्ष्मी जी ऐसी हैं, नारायण ऐसे हैं। आकृति बनाओ और उनको हृदय में बिठाकर भीतर से आनंद लेते रहो। भाव ये बने कि हमारे सामने भगवान है, और भाव यह बने कि ठाकुर जी ने हमें पकड़ रखा है, हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें तो काम बनेगा। सूरदास जी जब गड्ढे में गिर गए, कुएं में, तो भगवान से यही तो कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा बेटा मैं अंधा हूं, मेरे को कहा क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। तो हमें तो पता ही नहीं कि भगवान के हाथ पांव कहाँ है, पर उन्हें तो पता है कि हमारा हाथ कहाँ है। तो हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें, इतना ही पर्याप्त है। केवट कहता है प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया केवट का, और आप पकड़े हैं तो फिर कभी
छोड़ेंगे नहीं। अब तो नाव किनारे लगी, उतर ठाणी भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता। आज राम जी उतर गए, केवट से नाव से उतरे हैं। और अब केवट बोला, सरकार केवट उतर दंडवत। अब केवट दंडवत चरणों में लौट गया। पहले नहीं लेटा, अब लेटा है। चरणों में लेट जाने का अर्थ होता है जिसके चरणों में आप लेटते हैं, दंडवत करते हैं, अर्थात आप अपना समर्पण कर देते हैं, है ना। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो लेट कर प्रणाम करो। पुरुषों को बोल रहे हैं, स्त्रियों को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम केवल पुरुष करें, स्त्रियां ना करें। स्त्रियां तो घुटनों को जमीन में रख के अपना माथा जमीन में रखो बस। तो केवट ने दंडवत किया और राम जी ने कहा, भैया केवट ये अंगूठी ले लो। उतराई। केवट बोला, सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जातना बिगारी हो। अरे धोबी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता, तो आप भी केवट मैं भी केवट, भला मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं? उतराई। राम जी बोली, हम कहाँ केवट हैं भाई, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोले, राम जी आपको पता नहीं, आप तो बड़े वाले केवट हो, हम छोटे केवट। राम जी बोले, कैसे? केवट बोला, सरकार आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं, दोनों का कारोबार एक ही है। हर कितना है कि हम छोटी सी गंगा से पार करते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना, बस यही उतराई चाहता हूं। केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुराने लग गए। राम जी अब वहां से आगे चलते हैं। केवट भी साथ में है, निषाद राज भी साथ में है। अब चले, चलते चलते भगवान प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी से भगवान प्रयाग स्नान किए हैं और प्रयाग के बाद तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। राम जी ने जैसी भरद्वाज जी को प्रणाम किया, भरद्वाज जी ने उठाकर रघुनंदन को अपने हृदय से लगा लिया। आगे चले हैं राम जी। भरद्वाज जी बहुत प्रेम से राम को बिठाते हैं, राम जी का स्वागत करते हैं। भरद्वाज जी बड़े प्रेम से राम जी को बिठाते हैं, कंद मूल फल खिलाते हैं और प्रयागराज में आज बड़े भाव से राम की सेवा श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं। उसके बाद राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हमें रहने का स्थान बताइए, हम कहाँ जाएं? तब उन्होंने चित्रकूट की तरफ भेज दिया है। अब राम जी केवट और निषाद राज को वापस भेज रहे हैं, आप जाओ, अब आपको भी आपका काम करना है, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चल पड़े हैं निषाद राज और केवट, यहां से वापसी हुए। जब वापस चले और राम लक्ष्मण सीता जब आगे चली चित्रकूट की तरफ, तो वहां चलते चलते के गांव से पगडंडी गुजर रही थी, रास्ता छोटा सा। तो राम जी छोटे छोटे गांव से होते हुए निकले। जंगलों में जो गांव हैं, गांव से निकले तो गांव की महिलाएं पानी भर रही थी कुएं से। जब उन्होंने देखा राम को, आहा हा, देखो तो ये सखी देख कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा, राम राम क्या हो गया इन्हें, कितनी सुंदर सुकुमारी स्त्री है, कितने सुंदर ये राजकुमार हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई राजा के बच्चे हैं, पर ये तो जंगल से गुजर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कोई जंगली है। तब सीता माता को प्यास लगी। सीता जी पानी पीने के लिए बोली, भैया लक्ष्मण हमें प्यास लगी है। राम जी बोले, अच्छा ठीक है, ये गांव है, यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां
पानी भर रही हैं, चलो यहीं चलते हैं। तो राम जी कुएं के पास गए तो वहां सारी सखियां देखकर गदगद हो गई, चलो हमारे पास आए। तो सखियों ने क्या किया, सीता को अपने पास बिठा लिया और स्त्रियों में बैठ गई, राम लक्ष्मण वहां बैठे थे। उन सखियों ने राम को पानी पिलाया। राम जी ऐसे हाथ धुल करके फिर पानी पीते हैं, वो बाल्टी से ऐसे डाल रही है। फिर लक्ष्मण जी पानी जब लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण जी ने पहले पानी पिया नहीं, चुल्लू में हाथ में लेकर के राम के चरणों में डाल करके राम के चरणों को अपने पल्लू से पीतांबर से पहुंचे हैं। रक्त इत्यादि छाले पड़ गए थे, थोड़ी सी ठंडक मिली, गर्मी का मौसम था, राम के चरणों को बड़े प्रेम से धो रहे हैं। लखनलाल जी प्यास बहुत लगी है लक्ष्मण को, पर अपनी प्यास भूल गए। इन छालों के सामने यह प्रेम है, यह भक्ति है। लक्ष्मण जी ने चरण धोए और सिया जी अब बैठी हैं वहां, तो वो सखियां पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो? सिया जी कहती हैं, हम जनक की पुत्री सीता हैं। अच्छा, तो ये दो पुरुष कौन है तुम्हारे साथ? सिया जी कहती हैं, ये जो छोटे वाले हैं ना, चरण धो रहे हैं गोरे, ये हमारे देवर हैं। अच्छा, ये तुम्हारे देवर हैं, तो फिर ये बड़े वाले कौन हैं? अब सीता जी सकुचा गई। देखिए, पहले की स्त्रियां ये भी कहने में संकोच करती थी चार लोगों के सामने कि ये हमारे पति, और आज की तो गाना गाती हमारे हस्बैंड हैं। आज तो डिंडोरा पीटती हमारा हस्बैंड, और आजकल तो नाम भी लेके बुलाते, ए यहाँ जो भी नाम है XYZ नाम लेके बुलाए, ऐसा लगता है ये पत्नी नहीं है, अम्मा है। नाम लेकर बुलाती हैं। और यहाँ सखियां पूछ रही हैं ये कौन है, तो सिया जी ये कहने में सकुचा रही हैं कि ये हमारे पति। क्या मर्यादा थी! देखो, जीवन मर्यादित हो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें, बोलने की भी अपनी मर्यादाएं हैं। किसका नाम लें किसका नाम ना लें, कहाँ हंसें कहाँ ना हंसें, हाँ मर्यादा है। मर्यादाओं में रहोगे तो सुखी रहोगे, मर्यादाओं का उल्लंघन जब करोगे तो दुखी हो जाओगे। सीता जी अपना पता दे रही हैं और वहां सारी सखियों ने राम लला का, श्याम सुंदर का, राम जी का, लखनलाल जी का, माता सीता का वंदन किया, प्रार्थना की कि आप यहीं रुक जाओ। वो सारे गांव वाले तैयार हो गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे भगवान, कैकेयी ने क्या गजब कर डाला, ऐसे राम को घर से निकाल दिया। गांव वाले बहुत रोए। राम जी ने सबको समझाया, आप लोग आराम से रहिए। राम जी वनवास ना गए होते तो आज ऐसे जंगल के लोगों को भी, जंगल के सामान्य प्राणियों को भी आज भला भगवान का दर्शन कैसे होता। ये बड़े पुण्यशाली लोग हैं, धन्य है वो नगर वो गांव जहां से राम जी गुजर रहे हैं। अब राम जी आगे चले तो राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम है जहां बाद में फिर सीता जी आएंगी, इनके यहाँ लवकुश का जन्म होगा। ये वही वाल्मीकि जी, ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को तैयार किया। ये वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। इनके चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया है, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया। राम जी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव बताओ हम रहें कहाँ, रहने का स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ, आप कहते हैं हम रहें कहाँ, ये बताओ आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो। तब रहने के कुछ स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम को कहा, हे प्रभु, राम की प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि जी, हे प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहाँ नहीं हैं। आप तो जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको सामान्य प्राणी ही समझते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारे
तुम्हाही होई जाए। भगवान जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान लेता है, जिसे भगवान जनाना ना चाहे वो भगवान को कदापि नहीं जान पाता। अरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है। मुझे तो लगता है ये सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं तो उन्हें सामान्य मानता हूं ना। अच्छा भगवान ये सामने जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं, ये कौन बताएगा? ये भगवान ही कृपा करें तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है कि हम उस ईश्वर को पहचान सकें। बड़े बड़े संत ना पहचान पाए, हमारी ताकत क्या है? इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जा। जो भगवान को जान लेता है ना वो भगवान का हो जाता, भगवान ही हो जाता। कैसे? जैसे नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी क्या बन जाता है? हाँ जी, नमक बन जाता है। चंदन के जंगल में अन्य वृक्ष भी धीरे धीरे चंदन बन जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते भगवान का भक्त भगवान ही बन जाता है। फिर भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, एक हो जाता है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी जामे दोना समाय। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं आप कहां कहां रहो सुनो। आप प्रभु वहां रहो जहां तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही कुछ खाते हो। याद रखना, लिखा है रामचरितमानस में, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, सोना चांदी भी भगवान को समर्पित करके धारण करते हैं, वह भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जो व्यक्ति सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, भगवान वहां रहते हैं। पहला स्थान जो समर्पित भोजन करके करता है भगवान उनके मन में। और सुनो, कर नित्य करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में राम के अतिरिक्त कोई और भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो केवल भगवान पर। जिनका विश्वास भगवान राम पर है, जिनका विश्वास भगवान कृष्ण पर है, ऐसे भक्तों के बीच में सदा वसंतम सदा भगवान बसते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। अन्यथा और किसी पर विश्वास, केवल भगवान पर विश्वास। और सुनो, मंत्र राजू नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाही सहित परिवार। भगवान कहाँ कहाँ रहें आप उनके लिए बता रहे हैं, आप यहाँ यहाँ रहो। जो लोग परिवार के सहित आपका मंत्र जाप करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर रहने लग जाओ। जिनके हृदय में काम नहीं है, लोभ नहीं है, दंभ नहीं है, जो सदा सत्य का मार्ग अपनाते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जाकर बस जाओ। यहाँ एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। दोहा नंबर है अयोध्या कांड का 130, जिसकी चौपाई नंबर है 5। दोहा नंबर 130, चौपाई नंबर 5, अयोध्या कांड। इस चौपाई को याद करिएगा और सबको पढ़ाइएगा। देखिए क्या लिखा है, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हाही रही और लाई,
तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सुनो, जो जात पात धन धर्म बड़ाई परिवार सबको छोड़कर जो सदा भगवान को भजते हैं, भगवान उनके भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति जात पात मानता है, ये ऊंचा है ये नीचा है, भगवान उसके हृदय में नहीं रहते, है ना। जीव मात्र से प्यार करो, जीव मात्र में भगवान का अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कहते हैं जो सब में मेरा दर्शन करता हो, जीव मात्र में जात पात ऊंच नीच का जो दीवार तोड़ करके जो एक भाव से सब प्रेम मोहब्बत से रहते हो, जहां मैं उनके भीतर रहा करता हूं, है ना। इसलिए आप किसी से नफरत ना किया करो कि ये ऊंच ये नीच है ये ऊंच है। अरे ऊंच नीच से हमें क्या करना, भगवान ने इस संसार में सबको भेजा है, सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको पेट भरने का अधिकार है, सबको सोने का अधिकार है। केवल हमको ही अधिकार है क्या कि हम खाएं और कोई ना खाए, हम सोएं और कोई ना सोए? ये तो गलत है। सब खाओ, सब सो, सब खुश रहो, सबका परिवार हो, सबकी खुशी हो, सबका घर हो, सबकी कमाई हो, सब सुखी रहें, सारा परिवार, सब अमीर गरीब सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। यही भगवान की भक्ति है। हम भेदभाव ना रखें, नीच किसी को ना समझें, सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं, सबका सम्मान करो। कभी ये ना कहा करो कि तुम ऐसे हो। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये व्यक्ति नीच जात का है। अरे क्या होती है नीच जात? जब भगवान नीच जात नहीं मानते तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा, हम और आप कौन होते हैं? हमें उसमें भी भगवान का दर्शन करना है। जिसको लोग नीच कहते हैं उसमें भी हमें भगवान का दर्शन करना है और उसे भी प्रणाम करना है। वो हमसे कुछ मांग तो रहा नहीं है, तो हम दो प्यार के वचन भी नहीं बोल सकते क्या उस व्यक्ति से? क्या अपनी वाणी से उसे खुश भी नहीं कर सकते? अब विचार करो, आप किसी से ये कह दो कि यार तुम बड़े अशुद्ध हो, तुम्हें छू लेने से तो नहाना पड़ता है, ऐसा किसी को कह दोगे तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। अरे वो भी इंसान है, तुमने थोड़ी बनाया है उसे, उसे भी भगवान ने बनाया है। जिस मिट्टी से तुम्हें बनाया उसी मिट्टी से उसे बनाया है। भगवान ने बनाते समय कोई भिन्नता तो नहीं दिखाई, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव रखने वाले? हम तो सब में भगवान का दर्शन करें, सबको भगवान जानकर प्रणाम करें, हाँ सबका आदर करें, सबको प्यार करें। अरे हम किसी को गले लगा लेंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? हम किसी को सम्मान देंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? इसलिए दीजिए सम्मान। भक्तों, राम जी अब चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। राम जी मंदाकिनी के तट पर पहुंचे हैं, चित्रकूट स्नान, चित्रकूट में ठाकुर जी कुटिया देवता बनाने आए और घास की बढ़िया सी कुटिया बनाने आए और वहां से राम जी बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब राम जी को देखने के लिए जंगल के भील लोग आ रहे हैं, कोल भील। देखिए लिखा है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 135 और 136, 136 की पहली चौपाई कोल भील कह रहे हैं। कोल भील जंगल के लोग, जंगली लोग, जिसे आज हम आदिवासी कहते हैं, आज की भाषा में जिन्हें लोग दलित कहते हैं, है ना। आज राम जी उनके बीच में बैठे हैं और वो अपने हाथ से राम जी को खिला रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। राम जी ने केवल शबरी के बेर खाए हैं ऐसा नहीं है। कोल भील जंगल के लोग राम का दर्शन करने आए और टुकुर टुकुर जंगल के लोग राम जी को दूर से छिप छिप के देख रहे हैं। तो राम जी बोले आओ। राम जी ने पास में बिठाया, सबसे कहा कैसे हो? सब बोले ठीक हैं। तो एक ने कहा, एक कोल भील ने कहा सुनो ये भगवान हैं,
हाँ हाँ भगवान देख लो। एक ने कहा सुनो हम अपने हाथ से कुछ खवाएंगे खाएंगे। हाँ हाँ, तो राम जी को फल लेके गए, दोना लिखा है ना। भगवान श्री राम को उन लोगों ने दोने में फल दिया, राम जी ने वो फल ग्रहण कर लिए, फल खाए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जैसे गरीब आदमी सोना लूटने में जितना खुश होता है, आज वह कोल भील भगवान को अपने हाथ से दोना भर भर के फलों को खिला खिला कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवान ने हम पर कृपा की, हमारे हाथ से खाया। देखो राम जी कोल भीलों के हाथ से, केवल शबरी के हाथ से खाया है ऐसा नहीं, ये लिखा है रामचरितमानस में। हाँ, हम बताते चल रहे हैं। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 134, चौपाई नंबर 2। खिला रहे हैं कोल भील, खा रहे हैं राम जी, सब भाव से खा रहे हैं। और किसी ने कहा ये भगवान हैं, तो एक कोल भील ने कहा कि हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। तब कोल भीलों ने एक बढ़िया सी बात कह दी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये कहा कोल भीलों ने कि राम को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल, ये जात पात प्यारी नहीं है राम को। राम को केवल जो प्रेम करता है राम उनके हो जाते हैं, राम बिक जाते हैं। है कोई प्रेमी खरीदने वाला तो खरीद ले। अब तो इन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके गए। राम जी अपनी कुटिया पे अब बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। अब निषाद जी जब वापस गए तो वो पहुंचे गंगा तट पर। अब जब निषाद जी गए तो जाकर देखा सुमंत्र जी अभी गए नहीं, अयोध्या खड़े थे। सुमंत्र जी की आंखों में आंसू थे। निषाद को देखकर गले लगा लिया, निषाद को कहा सुमंत्र जी ने मेरे राम नहीं आए, नहीं आए। अब राम राम कहकर निषाद जी सुमंत्र जी रोने लगे। अब सुमंत्र जी सोचे मैं अपने महाराज दशरथ को क्या संदेशा दूंगा, क्या सूचना दूंगा, राम के बिना क्या वो रह सकेंगे। वो घोड़े गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, नहीं तृण चरही न पियही जलू। वो घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं और वो भी चारा नहीं चर रहे हैं। राम के वियोग में उन घोड़ों की हालत ऐसी थी जैसे पानी के बिना मछली की हालत होती है। अब निषाद राज जी सुमंत्र जी वहां से, सुमंत्र जी जबरदस्ती वहां से चले। रात्रि के समय सुमंत्र जी अयोध्या में गए। दिन को जाते तो लोग घेर लेते, राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। सुमंत्र जी रात को गए और जब सुमंत्र जी को खबर लगी कि दशरथ जी ने पानी तक नहीं पिया है, अभी तक प्राण निकलने की स्थिति है, वो इंतजार कर रहे हैं कि राम वापस आ जाएंगे तो प्राण रख लूंगा, नहीं तो प्राण रखने से क्या फायदा। निषाद राज सुमंत्र जी पहुंचे दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने कहा भैया सुमंत्र आ गए, बताओ मेरे राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कहाँ हैं मेरे राम, कहाँ हैं। अब तो दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि सुमंत्र जी मौन हैं, कोई वचन नहीं निकल रहा है। दशरथ जी महाराज कहते हैं सुमंत्र कुछ बोलते क्यों नहीं। तब सुमंत्र जी ने कहा प्रभु राम नहीं आए, राम नहीं आए। पहली रात तमसा के तट पर गुजारी, दूसरी श्रृंगवेरपुर, फिर केवट ने नाव में बिठाकर पार लगाया। उसके बाद तो निषाद जी संदेशा लेकर आए कि वो चित्रकूट में है। अब तो दशरथ जी समझ गए
अब मेरा अंत आ गया। दशरथ जी को समझाने लगे, सुमंत्र जी आप महाराज हैं, धैर्य रखिए, 14 वर्ष बाद वो आएंगे। तब दशरथ जी ने कहा, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। दशरथ जी ने कहा अब मेरा अंत आ गया। अच्छा हुआ था जो मुझे उन तपस्वी अंधों ने श्राप दे दिया था, नहीं मैं आज जी कर क्या करता। रानियों ने कहा श्राप किसने दिया था? बोले एक बार मैं शिकार खेलने गया तो वहां मैंने देखा कि कोई पानी पी रहा है, मैंने बाण मारा, वहां कोई जानवर नहीं था, वहां श्रवण कुमार थे और श्रवण कुमार की छाती पे बाण लग गया। श्रवण कुमार ने कहा मेरे अंधे माता पिता रो रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, मैं पानी का घड़ा लेकर गया और जब उनके माता पिता को दिया उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कौन हो दुष्ट तुम? तब उन्होंने कहा दशरथ जी ने, महाराज क्षमा करो, मेरे हाथ से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तड़प तड़प करके माँ ने प्राण त्याग दिया, श्रवण की माँ ने, और उस पिता ने श्राप दे दिया, श्रवण के पिता ने, अंधे ने। दशरथ जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। दशरथ जी को याद आ गया अपना श्राप। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, अचेत होकर के गिर पड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज जीने और मरने का फल गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज दशरथ जी ने ये फल पाया। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम तुम्हारे बिना भी क्या जीना। राम जी का चिंतन करते करते देखो तो सही, हम लोग जिंदा रह लेते हैं पर दशरथ जी राम के बिना एक क्षण जीवित ना रह पाए। सारी रानियां रोने लग गईं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, दास दासी नगर में घर घर में लोग रोने लग गए। ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया। एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया ताकि उनकी बॉडी शरीर खराब ना हो। और तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल अपने सैनिकों को कहा, जाओ वायु के वेग से जाना और कुछ भी पूछे भरत तो कुछ बताना मत, बस ये कहना गुरुदेव ने बुलाया है। ननिहाल रथ पहुंचा और भरत जी को अपशगुन काफी दिन से हो रहे थे। अयोध्या से लोग आए, गुरु की आज्ञा है जल्दी चलना है। जैसे थे भरत जी वैसे ही रथ पर बैठे, ये नहीं कि समय लगाएं तैयारी में। शत्रुघ्न और भरत जी चले, वायु के वेग से रथ अयोध्या आया। और जब अयोध्या आया
तो सारी अयोध्या वीरान हो चुकी थी। कोई कहीं खुशी नजर नहीं आई। किसी के द्वार पर ना तो जलता हुआ दिया नजर आया, ना तो घर के द्वार पर आंगन पर तुलसी लगी थी, वो तुलसी भी बेचारी मुरझाई हुई सी थी। भरत जी समझ गए कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ, कुछ तो बताओ, पर कोई उत्तर नहीं। भरत जी दौड़ कर पहुंचे अपनी मां कैकई मां के पास। मां बताएगी क्या हुआ है। लगता है हमारे भैया पर कोई संकट आया है। और मां कैकई भैया पर संकट देख नहीं सकती, इसलिए पहले मां के पास गए, क्योंकि मां सबसे ज्यादा, कैकई सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी। भरत जी चले तो धन्य है ये कैकई मां। पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर ये कैकई। पति मरा पड़ा है, पति का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब भरत आए तो दिया जलाकर सोने की थाली में भरत की आरती उतार रही। अब सोचो, जिस स्त्री का पति मरा पड़ा हो, अभी अंतिम संस्कार भी ना हुआ हो, वो स्त्री क्या अपने बेटे की आरती उतारेगी? पता नहीं कैकई मां को क्या हो गया है। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई केराती। भरत ने कहा मां क्या हुआ, मां ये सब शांति क्यों है? तब कैकई ने कहा बेटा भरत, मैंने कुछ बात संभाली थी, तात बात में सकल सवारी, मैंने सारी बात बना ली। अच्छा क्या बात बना ली मां आपने? बीच बिगाड़ूं विधाता ने बिगाड़ा। क्या बिगाड़ दिया विधाता ने? बोले राऊ तुम्हारे पिता दशरथ जी बीच में ही उनके प्राणांत हो गया। दशरथ जी के मरने की खबर कैकई ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव सुना रही हो। अब तो भरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां पिताजी नहीं रहे ना पुत्र। अब तो भरत जी रोने लगे, हे पिताजी मैं कितना अभागा हूं, आपने प्राण त्यागे और मैं आपके पास नहीं था। क्या हो गया मां, कैसे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकई ने कहा बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया है 14 साल के लिए। तुझे राजा बनाना है, मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, तुझे राजगद्दी पर देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सारी बात संभाल ली। कैकई माँ ऐसे कहती जा रही हैं, ऐसी कहते जा रही हैं जैसे इन्हें कोई दुख ही ना हो। व्यक्ति की खोपड़ी में जब लोभ बैठता है ना, तो लोभ पत्थर से भी कठोर कर देता है। भरत जी सिसक सिसक कर रोने लगे। माँ क्या कह रही हो, राम वनवास चले गए? हाँ। पिताजी परम धाम चले गए? हाँ। अब तो भरत जी रोने लगे, अरे माँ कैकई तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया? पिता के मरने का दुख तो भरत जी भूल गए और राम वनवास गए हैं। अब भरत जी कहने लगे माँ कैसी निर्दयी माँ है, कोई कहे कि मैं मछलियों के लिए तालाब खाली कर रहा हूं, कोई मछलियों के प्राणों की रक्षा के लिए तालाब खाली कर दे तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? माँ अरे पानी के बिना जैसे मछली मर जाती है उसी प्रकार माँ तेरा भरत अब राम के बिना जिएगा नहीं। अब तो कैकई बोली बेटा मैंने सब तेरे लिए किया है और तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है? खबरदार माँ मेरे लिए किया है। अरे तुमने तो पेड़ काट कर पत्तों को सींचना चाहा है। भरत जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे कैकई मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद मैं तुझे माँ कहकर नहीं बुलाऊंगा, माँ कहने की अधिकारी नहीं है। जो भरत जी ने ये बातें कही कैकई के अंदर से भरत के राज सिंहासन का भूत उतर गया। उसी क्षण
शत्रुघ्न जी आए और वहां श्रृंगार करके खड़ी थी कैकई की दासी मंथरा। भारत जी खड़े हैं। शत्रुघ्न जी अब समझ गए कि यहाँ बातों से काम नहीं बनेगा, तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लातें जमानी शुरू कर दी। एक लात मारा तो गई दीवार से मंथरा टकराई और उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाल पकड़ करके और झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू से जो शत्रुघ्न जी ने मंथरा की पिटाई की, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया फिर दोष किसका है? कैकई का? ना, कैकई का भी दोष नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? भरत जी रोने लगे। भैया शत्रुघ्न दोषी ये भरत है। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मां के अंदर ये लोभ ना जागा होता, और लोभ ना जागा होता तो आज राम वनवास ना गए होते। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी रोए और रोते 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 माँ कौशल्या के पास चले गए। माँ कौशल्या ने उस दिन से भोजन नहीं किया था जिस दिन से राम जी गए हैं, उस दिन से पानी नहीं पिया था जिस दिन से राम जी गए हैं। माँ कौशल्या सूख कर एक हड्डी बची है। जब भरत जी गए और कहा भरत जी ने माँ, कौशल्या की आंखें खुली। कौन? माँ भरत। अब तो भरत का नाम सुना, कौशल्या माँ दौड़ पड़ी और दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगाना चाहती थी, पर क्या करें, शरीर इतना कमजोर था कि वो आधे रास्ते पर ही गिर पड़ी। और जब कौशल्या माँ गिरी तो भरत जी दौड़कर माँ को उठाते हैं और माँ से कहते हैं माँ अपनी ये आंखें मत खोलना और इस भरत के चेहरे को मत देखना माँ। कौशल्या बोली बेटा ऐसा क्यों कहता है? तब भरत जी ने कहा माँ तेरे भरत का चेहरा कलंकित हो गया है माँ, अब इस कलंक से भरे मुख को मत देखना माँ। इस भरत के कारण आज राम को वनवास जाना पड़ा और कितना कष्ट उठाना पड़ा माँ। आप यही सोच रही होगी ना कि मैंने अपनी माँ से मिलकर कोई षड्यंत्र किया है। भरत जी बोले माँ, अब भरत जी अपनी सफाई देने लग गए। माँ मेरा अपराध नहीं है, मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि राम से एक क्षण के लिए दूर हो जाऊं। माँ मेरी सूरत को मत देखना माँ, मैं अभागा हूँ, मैं कलंकित हूँ माँ। तब कौशल्या ने हृदय से चिपका करके भरत को गोद में लेकर के गोद में बिठा करके कहा भरत याद रखना ये कौशल्या कभी तुझ पर संदेह नहीं कर सकती। जो माता पिता पुत्र को मारने से जो पाप, भरत जी कह रहे हैं मां जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, वो सारा पाप मुझ भरत को लग जाए माँ। मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ, मुझे सारा पाप लग जाए, जितना भी संसार का पाप है सब मुझे लग जाए, गौ हत्या का पाप मुझे लग जाए। बेटा भरत ये पाप क्यों लेना चाहता है माँ? भरत जी ने कहा माँ संसार के सारे पाप मैं सह लूंगा, पर राम के वनवास का ये पाप जो मेरे कलंक लगा है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा माँ। भरत जी को उठाकर गोद में लेकर पुचकारने लगी, चुम्बन करने लगी। बेटा मैं कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती पुत्र। तब तक गुरुजन आ गए। गुरुजी ने भरत को उठाया, संभाला, कहा बेटा समय हो रहा है, चलो पिता की क्रिया करो। चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई गई, दशरथ जी का शरीर निकाल के रखा गया और वो चिता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, ऐसी चिता बनाई गई मानो स्वर्ग की सीढ़ियां हो। आग लगाई भरत जी ने, दशरथ जी का शरीर पंच तत्वों में मिल गया।
भरत जी ने उनकी सारी क्रिया की, तेरही ब्राह्मणों का भोज, इतना दान पुण्य पिता के नाम से किया, जो भी एक पुत्र को करना चाहिए वो सारे कर्तव्य श्री भरत जी ने पूरे किए। अब जब सब हो गया, पिता का संस्कार इत्यादि, तब एक सभा लगी। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी बैठे और भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आप बैठो, सुनो भरत, पिता की आज्ञा तुम्हारे भाई राम ने मानी और वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। अब उनकी एक आज्ञा और है जो तुम मान लो। भरत जी ने कहा गुरुजी कौन सी आज्ञा, कौन सी आज्ञा? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। ये कहते हुए भरत जी रोने लगे, मेरे पिता चले गए, मेरे भाई वनवास चले गए, अब मैं राजा बनूं। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। हाँ, भारत को समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी रोने लग गए। सोना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख 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 कर बिलख कहाँ हूं मुनिनाथ। भरत जी को समझाते हुए रोने लगे वशिष्ठ जी। गुरुदेव, मुझ अधम नीच को आप कह रहे हैं राजा बन जाओ। भरत जी चुपचाप बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, तुम इतना सोच ना करो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी। जो नारी अपने पति का त्याग करके पर पुरुष के संग रहती है वो सोचे, जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वो सोचे, जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता समझता नहीं है वो सोचे। आप तो धर्मात्मा हो भरत, आप क्यों सोच रहे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव, मुझे राजा बनाएंगे ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्यों चली जाएगी रसातल में? तब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, वशिष्ठ जी ने कहा रावण जैसा पापी राजा बना तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा बने तो पृथ्वी रसातल पे नहीं गई, तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा हाँ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? तब कहा सुनो गुरुदेव, अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु तो राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण तो राक्षस हैं। अरे राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आती है कि चलो वो तो राक्षस ही है, पर जब भरत जैसा धर्मात्मा, जब भरत जैसे लोग भी जब पृथ्वी के साथ धर्म के साथ गलत करेंगे तो पृथ्वी तो रसातल में चली ही जाएगी ना। पापी व्यक्ति पाप करे तो समझ में आता है, पर समझदार जानकार व्यक्ति गलत करने लग जाए तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो समझ में आता है, पर हम चोरी करने लग जाएं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आप जैसे धर्मात्मा लोग चोरी करने लग जाएं, असत्य बोलने लग जाएं तो ये बताओ पृथ्वी फिर किसके बल पर रहेगी? ये तो बताओ। अभी पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्यवादियों के, धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, और जिनके बल पर टिकी है वह भी जब गलत सोचने और गलत करने लग जाएंगे तो पृथ्वी रसातल नहीं चली जाएगी। मुझे भरत जी ने कहा गुरुदेव, अभी मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरी मां ने मुझे राजा बनाने का केवल संकल्प लिया है, केवल सोचा है। सोचिए कि जब मुझ जैसे अभागे को राजा बनाने की बात अयोध्या में उठी तो अयोध्या में आग लग गई। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल बनाने की बात मेरी मां ने उठाई
तो केवल बात उठने मात्र से मेरे भैया 14 वर्ष के लिए चले गए और पिता परम धाम सिधार गए। सोचो कि मैं अभी राजा बना नहीं हूं तो अयोध्या में इतना अनर्थ हो गया, और यदि धोखे से मैं राजा बन जाऊंगा पिता गुरुदेव, तो ये पूरी की पूरी अयोध्या, पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी इस धरा पर? भरत जी ने कहा, भरत जी की इस बात को, अच्छा सबको क्या लग रहा था कि जैसी मां है वैसे ही बेटा होगा, परंतु जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, आज उसी प्रकार कैकई से भरत उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कीचड़ की एक बूंद नहीं है। अर्थात गंदे विचार कैकई मां के और पवित्र विचार भरत के, एक कीचड़ की तरह और एक कमल की तरह। भरत जी ने कहा, मैं सुबह अपने राम को लेने जाऊंगा, राम का दर्शन करने जाऊंगा। मैं कहूंगा कि भैया आप चलो, अयोध्या के राजा आप बनो, उनके बदले मुझे जिंदगी भर यदि मुझे बिताना पड़ा तो मैं वनवास में बिता लूंगा। भरत जी महाराज की सब जय जयकार करने लगे। वाह भरत, धन्य है आप। अब तो सुबह हुई, तैयारियां चालू हुई, भरत जी चल रहे हैं राम से मिलने के लिए। पर भरत जी ने सीधे कह दिया है, हम कैकई को नहीं ले जाएंगे। जब कौशल्या मां ने सुना कि भरत ने कहा है कैकई नहीं जाएंगी, तो कौशल्या ने भरत को बुलाया, बेटा भरत, हाँ मां, तू कैकई को नहीं ले जाएगा? ना मां, अभागिन को नहीं ले जाऊंगा, इसके कारण तो आग लगी है। तो फिर बेटा मेरा भी नाम हटा दो, तेरी मां कौशल्या भी नहीं जाएगी। क्यों मां, आप क्यों नहीं जाएंगी? बेटा कैकई नहीं जाएगी तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि राम मेरा दूध थोड़ी पीता था, राम तो कैकई का दूध पीता था ना। राम पूछेगा मेरी मां नहीं आई, कैकई नहीं आई, तो क्या जवाब दोगे? भरत धर्म संकट में पड़ गए। धन्य है मां, धन्य है एक मां, ये है कौशल्या, जो कैकई का भी पक्ष ले रही है, जिसने बड़ी निर्दयता से इनके बच्चे को वनवास भेज दिया। आज वह कौशल्या कैकई का पक्ष ले रही है। देखो तो, जहां एक दूसरे से इतना प्रेम हो, उसी नगरी को अयोध्या कहते हैं। ये कथाएं हृदय को परिवर्तित करने वाली हैं। भरत जी बोले, ठीक है मां, यदि आपकी आज्ञा है तो ये भरत आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता है। भरत तैयारी करने लगे जाने की। तभी भरत जी कुछ योग्य लोगों को बुलाकर अयोध्या की रखवाली के लिए लगाते हैं कि हम सब चले गए और किसी ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया तो किसी ने भरत से कहा कि जब तुम राम को ही राजा बनाना चाहते हो तो फिर यहाँ की चिंता क्यों है? तब भरत जी ने कहा, देखो ये राज्य हमारा नहीं है, पर हमारे राम का तो है, राम का है, इसलिए राम के राज्य में कोई गलती ना हो, गलत ना हो। राम ने हमें जो जिम्मेदारी सौंप रखी है, 14 साल बाद जब उन्हें हम राजा बनाए तो सही सलामत उन्हें राज्य मिले, सिंहासन मिले। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलाऊं तजी ताही, सारी संपत्ति रघुनाथ की है। देखिए जरा, भरत जी अयोध्या में रहते जरूर हैं, पर अयोध्या की हर संपत्ति को वो अपनी ना मानकर रघुनाथ जी की मानते हैं। कितनी बढ़िया बात है। भरत जी देख रेख बराबर करते हैं, पर विचार यह है कि ये संपत्ति रघुनाथ जी की है, भगवान की है। बस भक्तों, ये छोटी सी बात आप समझ लो। आप भी अपने घर परिवार में रहो, आनंद से रहो, पर इस विश्वास से, इस विचार से रहो कि यहाँ पर जो भी है वो मेरा नहीं है,
वो रघुनाथ जी का है। घर, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, यहां तक कि ये शरीर भी, इस शरीर पर भी क्या आपका अधिकार है? है नहीं, पर लोगों ने मान रखा है। और धन्य है भरत जी जो ये हमें सिखा रहे हैं कि अधिकार किसी पर नहीं है, अधिकार है तो केवल राम के चरणों पर। भरत जी योग्य लोगों को अयोध्या की जिम्मेदारी देकर चित्रकूट की यात्रा में चल पड़े। सारी रानियां रथ पर चढ़कर जा रही हैं, लोग नगर से बच्चे बूढ़े सब जा रहे हैं, सारा नगर चल पड़ा राम से मिलने के लिए। नगर खाली हो गया। अब क्या हुआ? कोई रथ पर, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई पालकी पर जा रहा है। भरत जी को लगा मेरे राम जब पैदल गए तो भला मैं क्यों जाऊं रथ पर। भरत जी पैदल चलने लगे। भरत जी जब पैदल चले तो भरत जी के पांव में छाले पड़ने लगे। भरत जी के पांव में जब छाले पड़े, भरत जी को पांव में दर्द हुआ तो भरत जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। किसी ने कहा भरत जी क्यों रो रहे हो? आपके पांव में छाले पड़ गए, क्या इसलिए रो रहे हो? भरत जी ने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पांव में छाले पड़ गए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मेरे पांव में इतना दर्द हो रहा है तो मेरे रघुनंदन के पांव में, मेरी माँ जानकी के पांव में कितना दर्द हुआ होगा। क्या बिगाड़ा था मैंने अपनी माँ का जो मुझे कलंकित कर दिया। भरत जी नंगे पांव, माँ कौशल्या को खबर लगी कि भरत पैदल चल रहा है तो अपनी पालकी रुकवाई और भरत से कहा बेटा यदि तुम पैदल चलोगे तो और लोग कैसे चलेंगे? सबके पांव में छाले पड़ जाएंगे, बेटा रथ पर बैठ जाओ। माँ ने जब जोर से कहा बेटा रथ पर बैठो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे संग पैदल चलूंगी, तब भरत जी रथ पर बैठे और रथ पर बैठकर चले। तमसा नदी पर वहां विश्राम हुआ जहां राम का हुआ और आगे चले तो श्रृंगवीरपुर पहुंचे जहां निषाद राज, अच्छा निषाद राज को सूचना मिली कि भरत आ रहे हैं। निषाद राज ने तुरंत सेना को आज्ञा दी अपने हथियार तैयार कर लो, लगता है राम को भरत जी मारने जा रहे हैं, ताकि मार करके 14 साल बाद का झंझट ही ना रहे। निषाद राज को लग रहा है माँ ऐसी है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। तभी किसी बुजुर्ग आदमी को छींक आ गई। उनने कहा नाना विचार कर लेना चाहिए। तो निषाद राज भरत जी के स्वागत में पहुंच गए। देखें तो सही सेना तैयार थी कि कुछ भी गड़बड़ दिखेगा तो टूट पड़ेंगे, पर भरत का प्रेम, जब भरत जी जब सुमंत्र जी ने बताया कि भरत भैया ये निषाद राज हैं, दूसरी रात राम जी इनके यहाँ विश्राम किए और राम ने इन्हें अपने हृदय से लगाया। और ज्यों भरत जी ने सुना कि राम ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है, भरत जी अपने रथ से कूद गए और कूद करके भरत जी निषाद को हृदय से लगाकर लिपटा कर रोने लगे। किसी ने कहा भरत जी ये नीच जात का है, इसे आपने हृदय से क्यों लगाया? तब भरत जी ने कहा जिसे राम ने अपने हृदय से लगाया हो उसे भला हम हृदय से क्यों ना लगाएं। इसे हृदय से लगाने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने अपने राम को हृदय से लगाया। भरत जी वहां रुके, निषाद राज ने दर्शन कराया। राम जी यहाँ सोए थे, सिया जी यहाँ सोई। उस घास के बिछौनों को देखकर भरत जी रो पड़े। राम सिया जी रोई थी तो उनकी साड़ी के कुछ घुंघरू वहां पर गिर पड़े। भरत जी ने उन्हें उठाया, देखा ये माँ के घुंघरू हैं, साड़ी के, उनके वस्त्र आभूषण हैं। हृदय से लगाकर भरत जी रोने लगे। कितना कष्ट उठाया मेरे रघुनंदन ने। देखो तो सही, यहाँ इस बिस्तर पर राम जी सोए हैं, भरत जी उसी जगह पर जहां राम सोए थे उसके नीचे भरत जी मिट्टी पर सोए हैं। रात विश्राम किया सबने, फल फूल दूध इत्यादि लेकर। भरत जी तो कुछ भी नहीं लेते, प्रजा ने कुछ कुछ दूध ले लिया, किसी ने कुछ खा लिया, भरत जी कुछ नहीं खाते। अब आगे चले, चलते चलते जब भरत जी प्रयागराज पहुंचे
तो प्रयागराज में भरत जी, भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग। भरत जी प्रयाग जब पहुंचे, प्रयागराज संगम में स्नान किया भरत जी ने, और स्नान करके प्रयागराज से कहा, प्रयागराज जी प्रसन्न हो गए, वाह भरत, आपकी भक्ति अमर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आज भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज जी से, सुनो, अर्थ ना, भरत जी क्या कह रहे हैं, हमें अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ ना। अच्छा, पहली बात अर्थ से क्यों शुरू की भरत जी ने? क्योंकि अर्थ के कारण ही तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। अर्थ मां को लोभ आया, याद रखना, अर्थ अनर्थ करता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं, ना मुझे अर्थ ना धर्म ना काम ना गति ना मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज जी ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, हर जन्म में राम के चरणों की सेवा, राम के चरणों की भक्ति मुझे मिले, ऐसा भरत जी महाराज मांग रहे हैं। आगे भरद्वाज ऋषि से, मुनि जी से मिले और भरद्वाज जी से भरत जी ने क्या कहा? हे गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पिताजी चले गए, दुख इस बात का भी नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो फिर भरद्वाज जी ने कहा कि आपको दुख किस बात का है? तो कहा राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मुझे कष्ट केवल इस बात का है कि मेरे राम और मेरी माँ सीता बिना चरण पादुका के जंगल में विचरण कर रहे हैं। उनके पांव में कितना, उनके चरणों में कितना कष्ट हो रहा होगा, उस कष्ट से मेरा हृदय जला जा रहा है। भरत जी का दुख देखकर भरद्वाज जी बड़े दुखी हो गए, समझाने लगे, बेटा भरत, तुम्हारे जैसा भाई ना कभी हुआ ना कभी होगा। रात विश्राम करने के लिए भरद्वाज जी ने अपने तप के बल से पूरी एक अलग ही सृष्टि बना दी, माया से संसार रच दिया। भारत जी को रहने के लिए जितने अवधवासी थे सबको रहने को बढ़िया कमरा, खाने की व्यवस्था, अप्सराएं गंधर्व क्या क्या ना रच दिया तप के बल से। मानो भरद्वाज जी देख रहे हैं कि भरत जी का मन भोगों में तो नहीं है। सारा सामान इकट्ठा कर दिया, नगर बन गए, सुंदर सुंदर कमरे पे, बढ़िया वीआईपी कमरों में सारी प्रजा रही, बढ़िया 56 प्रकार का खाए। पर रामचरितमानस में लिखा है कि जितना सुख प्रकट किया भरद्वाज जी ने, उस सुख का शरीर से तो क्या, मन से भी भरत जी ने स्पर्श नहीं किया। शरीर से तो छोड़ दीजिए, मन से भी उसका स्पर्श नहीं किया। भरत जी कोई सामान्य नहीं है। कहते हैं भक्ति करने का फल है भगवान की प्राप्ति। भक्ति करने का, माला जपने का, तपस्या करने का फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? हाँ, जब भगवान की प्राप्ति कोई कर लेता है तो भगवान की प्राप्ति करने के बाद भगवान उन्हें भरत जैसे भक्तों का स्वयं दर्शन कराते हैं। आओ
अब हम इनका दर्शन आपको कराते हैं। भरत जी जैसे भक्त, भक्ति करने से भरत के दर्शन नहीं मिलेंगे, भक्ति करके पहले भगवान को पाओगे, जब भगवान से कहोगे तब भगवान ऐसे भक्तों का, भगवान के दर्शन का फल भरत का दर्शन है ना। भरत का चिंतन राम जी करते हैं, भरत राम का और राम जी जैसे कृष्ण राधा का चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण का चिंतन करते हैं। भरत जी जब चले तो बादल भी छाया करते करते भरत जी के संग चल रहे हैं। बादलों ने भरत जी का छाया कर लिया, तब इंद्र की बुद्धि बिगड़ी, बोले यदि भरत के कहने से राम वापस आ गए तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा। उनके गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, एक बार तो तुमने आग लगा दी अयोध्या में, अब दोबारा भरत का रास्ता रोकोगे इंद्र तो तुम्हारी खैर नहीं। इंद्र समझ गए, है ना, ये रास्ता मत रोकना। अब श्री भरत जी महाराज गांव से निकल, जिस गांव से राम जी निकले उसी गांव से भरत जी भी निकले। गांव वाले भरत जी का दर्शन किए, भैया ये कौन है, ये तो वही है क्या? फिर वापस आ गए, ना 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 ये वो नहीं है, इनके संग तो बड़ा समाज है। अब तो गांव के लोग भी कहने लगे, भैया हमने एक बार देखा था उन्हें, फिर देखने का मन है, क्या हम आपके संग चल सकते हैं? भरत जी बोले चलो। गांव के समस्त लोग भरत की टोली में हो गए और भरत जी चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भी भरत के साथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम राम के साथ नहीं हैं, हम तो भरत के साथ हैं। क्यों? क्योंकि राम के साथ तो सुमंत्र जी थे, राम के साथ तो केवट जी थे, तो केवट और सुमंत्र जैसे राम के साथ होंगे तो राम जी उनको अपने से दूर कर देंगे, राम के संग रहेगा कौन? पर भरत की टोली में सम्मिलित हो जाओगे तो भरत राम कहीं भी होंगे भरत के लिए तो उपस्थित होंगे। इसलिए भरत की टोली में भरत के संग, कहते हैं ना कि भक्तों के संग दासानुदासो भवितास्मि भूयः। जब आप भगवान के चरण ना पकड़ सकें तो कोई बात नहीं, उनके चरण पकड़ लीजिए जिनने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। भक्तों के चरण पकड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। भरत जैसे भक्तों के संग सारा समाज लग गया और भरत जैसे भक्त समाज को लेकर कहां पहुंचा देते हैं? राम के पास चल पड़े। अब राम जी यहां सीता जी ने सपना देखा, सिया जी ने स्वप्न देखा, सपना देखा कि भरत जी आ रहे हैं सबके साथ। राम जी खड़े हो गए और राम जी रोने लगे, मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत कह कह के रोने लगे। सुबह हुई, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए, देखा तो बड़ी धूल उड़ रही थी। पेड़ पर चढ़कर देखा तो लोग आ रहे थे। तुरंत लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया जी धनुष बाण तैयार कर लो, युद्ध करना है। राम जी बोली युद्ध किससे? अरे वो लक्ष्मण वो भरत आ रहा है, जैसे उसकी माँ वैसे ही वो देखो पूरी सेना लेकर आ रहा है। उसे लग रहा होगा 14 साल बाद फिर आएंगे तो फिर अपना सिंहासन मांगेंगे, तो वो हमसे युद्ध करने आ रहा है ताकि जंगल में इन दोनों को मार दो, ताकि झंझट ही ना रहे। लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया आज मैं भरत को मार डालूंगा यदि युद्ध हुआ तो। आपकी तरफ उंगली उठाकर देखा किसी ने। राम जी बोले भैया लक्ष्मण इतना मत सोचो, भरत ऐसा नहीं है, भरत ऐसी सोच नहीं रखता। भैया आप नहीं जानते, आप भोले भाले हैं। मैं जानता हूं कि उसकी माँ नागिन है तो बेटा भी नाग ही होगा। कोई नाग से गाय थोड़ी पैदा होती है। जैसी माँ बेटा। भरत जी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तब आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण अपने भाई के लिए ऐसी सोच मत रखो। तब लक्ष्मण जी शांत हुए और यहां चित्रकूट जब पहुंचे सारे लोग स्नान करने लगे, तभी केवट भरत को लेकर के चले।
सबने मंदाकिनी में स्नान किया, भरत जी ने भी मंदाकिनी में स्नान किया। केवट पेड़ में चढ़कर देखा तो दूर कुटिया नजर आई। तुरंत भरत जी को लेकर केवट जी सबसे पहले चले और चलते चलते यहाँ राम इंतजार कर रहे हैं, मेरा भाई कब आएगा, मेरा भरत कब आएगा, मेरा भरत कब आएगा। और वहां भरत जी मन में ग्लानि कर रहे हैं, पता नहीं मुझे राम देखेंगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे देख के आंख फेर लें, मुंह फेर लें। भरत जी की आंखों में आंसू हैं। रोते रोते भरत जी सोचे कि मेरे भाई पैदल चल के गए तो मुझे सिर के बल चलकर जाना चाहिए। और सिर के बल वो चलने लगे तो केवट ने रोका, भैया क्या कर रहे हैं, आप चलो ऐसे ही। चलते 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 जब भरत जी ने देखा कि ये घास की झोपड़ी सामने खड़ी बनी है और वहाँ माता सीता खड़ी हैं और आगे की तरफ भगवान श्री राम खड़े हैं, और जैसे राम को देखा भरत जी दौड़ करके पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी लकड़ी को गिराओ तो बिल्कुल खड़ी यूं गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए और बिल्कुल खड़े खड़े राम जी के सामने उनके चरणों में भरत जी धड़ाम से गिर गए। राम जी के हाथ से धनुष बाण गिर गए। हाँ, राम ने कभी अपने धनुष बाण कभी गिराए नहीं, रावण के सामने धनुष बाण नहीं गिराए, बड़े से बड़े शत्रु दुश्मन के सामने राम जी ने अपने धनुष बाण नहीं गिराए। पर भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सामने अपने धनुष बाण गिरा के अपने आप को उसके हवाले कर देता हूं। अपने आप को हवाले कर दिया। अस्त्र शस्त्र गिराना मतलब अपनी पराजय स्वीकार कर लेना। अस्त्र शस्त्र गिराने का अर्थ है अपनी पराजय स्वीकार। हमारी पुलिस कहती है ना, अपने हथियार गिरा दो, हथियार गिरा दो। तो जैसे हथियार गिराने के बाद व्यक्ति सामने वाले के अधीन हो जाता है, आज भरत जी को देखकर राम जी आज अपने हथियार गिरा के आज राम भरत के अधीन हो गए। भैया भरत, और राम जी ने भरत को उठाया नहीं, भरत जी पड़े रहे। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखने लगे, लक्ष्मण तुम्हें बड़ा गुस्सा था ना भरत के लिए, जब तक तुम नहीं कहोगे भैया तब तक हम तुम्हें उठाएंगे। हाँ, तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भरत चरणों में पड़े हैं। राम तो झरझर आंसू गिराने लगे, आंखें बंद हो गईं, भरत जमीन पर पड़े हैं, अचेत से हो गए राम जी। तब हिलाया लक्ष्मण ने, भैया भरत जी पड़े हैं। तब आंख खुली, अच्छा भरत को उठा करके रघुनंदन ने अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष पड़ा कहीं बाण, और भरत को उठाकर भरत जी भी लकड़ी की तरह गिर गए, यूं सीधा। कहने का अर्थ ये है जैसे लकड़ी गिर जाए तो वो अपने से कभी नहीं उठती, उसे उठाना पड़ता है। उसी प्रकार भरत जी कह रहे हैं राम मैं आपके चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप स्वयं मुझे उठा नहीं लेंगे। लकुट की नाई भरत जी पड़े हैं चरणों में, राम ने उठाकर हृदय से लगाया। और जब तक भरत जी राम से गले मिल रहे हैं, अपने हृदय से लगाकर बड़ा सुख पा रहे हैं, भरत जी राम को गले लगाए हैं, राम जी भरत को गले लगाए हैं, तब तक सारी समाज आ गई। और जब सब आए तो सब में से सबसे पहले राम जी सबसे नहीं मिले। प्रथम राम भेंटी कैकई, राम ने भरत को बिठाया और फिर सबसे पहले पालकी से कैकई को उतारकर सबसे पहले माँ कैकई को बिठाया है आसन पर। किसी ने कहा ये भरत राम जी ने कैकई को क्यों बिठाया पहले? आज का व्यक्ति बिठाता क्या? आपका कोई अपमान करे तो आप उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं ना, राम ने देखा, राम ने उन्हें आगे उठा के बिठाया। क्यों?
राम ये संदेशा देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई गलत करेगा तो क्या आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करोगे, और यदि करोगे तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहेगा। और सच्ची कहूं मेरी माँ, तो कैकई ना होती तो राम को कोई ना जानता। राम को कैकई ने वनवास नहीं भेजा। राम जी जब छोटे से थे तो एक बार राम जी माता कैकई के दोनों नयन आंखें मूंद ली ऐसे। कैकई बोली, बेटा राम, तुमने मेरी आंखें क्यों मूंद ली। राम ने कहा, माँ मुझे एक वचन दो तब मैं आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ, क्या चाहिए। माँ, जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे तो आप मुझे वनवास भेज देना। क्यों बेटा। माँ, मैं इस धरती पर अवतार लिया हूं, माँ बाप मुझे भेजेंगे नहीं, कौशल्या और दशरथ जी आप भेज देना। मैं राक्षसों को मारकर 14 साल का काम पूरा करके मैं भगवान बन जाऊंगा। माँ, मेरी जय जयकार तब होगी जब मुझे वनवास भेजोगे, पर आपके नाम पर लोग थू थू करेंगे। माँ, कैकई ने कहा, बेटा यदि मेरे नाम के सामने यदि लोग थू थू करते हैं, मुझे अपमान मिलता है, और यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता है तो मैं अपमान सहने को तैयार हूं, पर अपने राम का सम्मान बढ़ाऊंगी। ठीक है राम, राम ने ही कहा था, इसलिए कैकई ने वनवास भेजा। कैकई जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हें कैकई क्या वनवास भेजेंगी। इसलिए राम कैकई से कहते हैं, कैकई ने कहा, राम क्या तुम मुझसे नाराज हो। राम ने कहा, ना माँ, हृदय से लगा लिया, चरणों को पकड़ लिया राम ने। माँ, मैं आपसे नाराज क्यों रहूंगा। बेटा यदि नाराज नहीं हो तो एक वचन दो। कौन सा वचन माँ। मुझे वचन दो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर के जन्म लोगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे। राम ने कहा, माँ ठीक है, मैं आपका बेटा बनूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही कैकई द्वापर में माता देवकी बनी, जन्म तो लिया पर दूध नहीं पिया। दूध पिया तो माँ यशोदा का। अब राम जी सारी समाज के संग बैठे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। भरत जी क्या कह रहे हैं, गुरुजन। तभी खबर लगी कि जनक जी भी आए हैं। धन्य है ये चित्रकूट धाम, जहां चलकर केवल भगवान नहीं आते, सारी अयोध्या चलकर के वहीं पहुंच जाती है। जहां राम तहाँ अवध निवासु। अयोध्या कहाँ है, जहां भगवान है वहीं अयोध्या है। इसलिए कहता हूं कि आप अपने हृदय को साफ करके यहाँ राम को बिठाओ। जिस दिन राम हृदय में बैठ जाएंगे उस दिन आप अयोध्या बन जाएंगे, आपका संपूर्ण शरीर अयोध्या हो जाएगा। प्रिय भक्तों, सारा समाज बैठा है। राम सपने में भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाते। कैकई माँ का स्वागत करके कौशल्या माँ का स्वागत करते हैं, सुमित्रा माँ का स्वागत करते हैं। राम ने उस माँ का अपमान नहीं किया जिसने 14 साल का वनवास दिया। तो आपकी माएँ आपको तो 14 साल का वनवास नहीं दी ना, फिर भी आपने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। कल हमने बताया था कि एक माँ आई छत्तीसगढ़ से, जिनके बेटे प्रिंसिपल हैं, 1 लाख रुपए महीना पाते हैं। मैया ने बताया कल। वो माँ जिनका बेटा प्रिंसिपल है, 3 माह से माँ घर से बाहर हैं, खोजती खोजती यहाँ आई हैं। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा अब करेगा। यहाँ बहुत सारी माँओं की सेवा होती है, और वो भी केवल आप सबके थोड़े थोड़े योगदान से। आज हमारे पास एक और मैया आई, जिन्होंने हमसे कहा, महाराज जी हम अपने बेटों से नहीं, हम अपनी 2 बेटियों से परेशान हैं। पता है उस माँ ने क्या कहा? बोले हमारी बेटियों ने सारा पैसा ले लिया और हमें
घर से निकाल दिया। माँ ने तो ये तक बताया कि हमारा मंगल सूत्र तक ले लिया। बेटी ने, दोनों ही माता पिता आए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और इस अवस्था में जहां उनकी केवल 2 बेटियां ही हैं, बेटे हैं नहीं, दोनों बेटियों ने मां का सारा धन ले लिया, सारा सोना चांदी ले लिया, यहां तक कि मंगल सूत्र भी ये कहकर ले लिया कि हम लॉकर में रख देंगे, और बाद में मां को दिया ही नहीं। हाँ, समाज में यदि ऐसे लोग हैं तब फिर हमें इन माँओं की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और मेरी माँ, ये देखिए माँ, मैया कहाँ से हैं आप? नैनीताल। नैनीताल से आई। एक लड़की है, उसका बहू बेटे हैं, 4 लड़के हैं उसके। मारते हैं, पीटते हैं, सब चीज बहुत सब ले लिया मेरा, सारा सोना भी ले लिया, पैसे भी थे मेरे पास, सब ले लिए उसने। जहाँ जाती है जा। इनकी एक बेटी है और एक मैया और हैं जिनकी 2 बेटियां हैं। ये एक बेटी इनकी माँ, इनकी एक बेटी है, तो ये बेटी इनको परेशान करती है, और बेटी ने परेशान करके, बेटी के बच्चों ने परेशान करके इनको निकाल दिया है। केवल बेटों में ही कलयुग सवार नहीं है, आज तो बेटियों में भी कलयुग सवार हो रहा है। इनकी मैया मत रोइएगा, आप यहीं रहिएगा। आपकी एक बेटी है जिसने घर से निकाल दिया, और मैया ने बताया हमारे साथ मारा पीटी भी करते हैं। अब आप बैठिए मैया जी। इन्होंने घर बनाया, नाम कर लिया, अपना नाम पकड़ लिया। आपका घर उन्होंने ले लिया? हाँ, सब ले लिया, सब ले लिया, जहाँ जाती। इनका घर धोखे से अपने नाम करवा लिया बेटी ने। हाँ, धोखे से ही करा था। बेटी ने अपने नाम करवा लिया और माँ को घर से निकाल दिया। ये माँ है। बेटों की सताई तो बहुत देखी है, ये बेटी की सताई है। बेटी ने घर कब्जा कर लिया और माँ को घर से निकाल दिया। अब ये बूढ़ी, ये देखिए ये कितनी उम्र है माँ की, ठीक से चला नहीं जाता। अब ये इस उम्र में कहाँ जाएंगी? तब ये दास अनिरुद्ध के पास आई और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला। ये मैया जी हैं, ये पिताश्री हैं। ये मैया ने आज हमसे बताया इनकी 2 कितनी बेटियां हैं मैया जी? 2 बेटी हैं। आज मैया जी ने हमसे बताया कि हमारे गहने भी बेटियों ने ले लिए। सब कुछ ले लिया। वो तो देखता है अभी, देख जितना देखना है देख ले, आज देखना में नहीं मिलेगा। इनकी 2 बेटियां हैं और बेटियों ने सब कुछ ले लिया। और अब ये यहाँ हैं दोनों माता पिता। अब आप यहीं रहिएगा, यहीं आपकी सेवा होगी। आपका एक बेटा और है। हाँ, अब ऐसे माता पिता को कहाँ समाज में दर दर की ठोकर खाने दें? इनके पास भी रहने का कोई घर नहीं है। उनकी तो बेटी ने कब्जा कर लिया, इनका भी जो था वो सारा बेटी ने रख लिया, ले लिया। ये सोचते नहीं वो बच्चे की, अरे चलो माँ बाप तो ठीक है, इंसानियत का परिचय तो दो कम से कम। इंसानियत तो ये नहीं कहती ना कि तुम किसी को घर से निकाल दो। अरे जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, बेटियां कहा करती थीं कि माँ को मेरे हवाले कर दो, मैं कभी माँ को निकालूंगी नहीं। अरे जो माँ तुम्हारे हवाले हुई सो निकाल बाहर कर दिया। मैं उन्हीं बेटियों की बात कर रहा हूँ जो बेटियां ऐसी हैं, जो बेटियां और जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण धूली अपने मस्तक पर सजाता हूँ। निवेदन करता हूँ उनसे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। अरे भाई, ये भगवान हैं, इनकी उम्र है कितनी, थोड़ी सी बची है। अब बुढ़ापे में थोड़ी सी खुशी दे दो और 2 रोटी ही चाहिए सम्मान के साथ, वो लोग नहीं दे पाते। तब इन माँओं को यहाँ आना पड़ता है और इन माँओं की सेवा ये दास बड़ी प्रसन्नता से करता है। ये वही माँ है जिनको अभी आपने सुना, जिनकी बेटी ने, एक बेटी है। ये दास हमसे जो बन पड़ता है, हम अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सभी माँओं की सेवा करते हैं।
हमने बहुत सारी डिग्रियां तो नहीं पाई, बहुत सारी पढ़ाइयां तो नहीं की, पर विधाता ने माँ की सेवा करना सिखाया है। बस